कट पीस कपड़ों के लिए रायचूर सिटी में मशहूर नाम प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर। जी हाँ, प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर जो पहले जैन टेम्पल रोड पर वाणी मेडिकल के अपोजिट में था, अब वो ज़रा फासले पर शिफ्ट हुआ है। अब प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर बिसाइड जैन टेम्पल शिफ्ट हो चुका है। तो फिर एक्सपोर्ट क्वालिटी के बेहतरीन कपड़ों के लिए, खवातीन को खूबसूरत बनाने वाले ड्रेस मटेरियल के लिए, चूड़ीदार और दीगर सूट्स के लिए, आपके घर को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने वाले डोर कर्टेंस के लिए, सोफ़ा कवर्स के लिए, खुशनुमा बेडशीट और बेहतरीन कट पीस की खरीदारी के लिए ज़रूर तशरीफ लाइए। प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर नाज़रीन, आदाब। एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। मशहूर मारूफ सोशल एक्टिविस्ट अंबाजी राव, डिफीटेड एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद मसूद, नौजवान कायद सैयद इमाम और उनके साथियों ने मीडिया से खिताब करते हुए मुतालबा किया कि दरवेश ग्रुप के सिलसिले में की जा रही तहक़ीक़ात में तेज़ी लाई जाए और दरवेश ग्रुप के इन्वेस्टर्स के साथ इंसाफ किया जाए। इन्होंने कहा कि दरवेश ग्रुप के मुख्तलिफ एजेंट मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, जबकि इन्वेस्टर्स ने शुजा को नहीं देखा, बल्कि इन एजेंटों को देखकर उन्होंने अपने रुपए इन्वेस्ट किए थे। लेकिन कोई भी एजेंट इन्वेस्टर्स को पैसे लौटाने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और सारा मामला शुजा पे डाला जा रहा है। इस तरह इन्वेस्टर्स की परेशानियों में और भी इजाफा हुआ है। लिहाजा उन्होंने दरवेश ग्रुप के ज़िम्मेदारों और तमाम एजेंटों को जुमे तक का वक्त दिया है। उन्होंने कहा है कि जुमे तक अगर सारे इन्वेस्टर्स को दरवेश ग्रुप वाले पैसे वापस नहीं करेंगे तो हफ्ते के दिन वो इस सिलसिले में दरवेश ग्रुप के सारे इन्वेस्टर्स के साथ ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आज हम A1 TV को बहुत दिन के बाद आए। आज एक प्रेस मीट भी करे। हमें प्रेस मीट करने का मकसद क्या था बोले तो ये शुजा का जो दरवेश ग्रुप के बारे में जो चल रहा, ये दरवेश ग्रुप के बारे में आदमियों को बहुत सारे हलचल कर दिए सो है, ये ग्रुपा बनाने के वो करके ये करके। और मैं इन्वेस्टरों को ये पूछता हूँ, शुजा ओके, शुजा आरोपी नंबर 1 रहता चुने, ये जो एजेंटा सब एजेंटा और सब एजेंट के खानदान वाले जो दलाए, ये लोगों को कहीं को नहीं पूछ रहे और COD वाले इनको कहीं को अरेस्ट नहीं करे। हम बिंदास फिर रहे हो ना सब एजेंटा। ये 2022, 23, 24 में ये जो एजेंटा है, एजेंटा के खानदान में, उनके ससुराल में, उनके साले, फुप्पुआ, मामुआ, कौन भी है, चाचा, बड़े बाप, सब जना की पूरी आस्ती निकालना है 2 साल की। क्या क्या लिए, क्या क्या खरीदे, कहाँ पे लिए, कर्नाटक में पूरा, और सेकेंड पूना में, इंदौर में, महाराष्ट्र में कहाँ खरीदे, पूरी आस्ती निकाले तो COD वाले, जब पब्लिक का पैसा वापस आता। हाँ, बेल। अब सेकेंड बेल के बारे में आता हूँ। ये जो इंटरिम बेल है रायचूर में डाले थे, फिर जाको हाई कोर्ट में करे। अब एक पहला वकील आया, उन्हें एक बोल के गए। आप नया वकीला जो है 2 जने एक वीडियो में बोलते उन्होंने, हम हाई कोर्ट को जाने वाले हैं बोल के, कब 22 तारीख को बोलते। हम इंक्वायरी करें तो क्या है, ऑलरेडी 13 तारीख कुछ बेल अप्लाई हुआ सो है और 24 तारीख को ख़त्म डिसमिस कर दिए सो है हाई कोर्ट में। फिर यहाँ पे भी 19 तारीख को कैंसिल हो गया, नहीं देते बेल बोल के। तो क्यों पब्लिक को पागल बना रहे? वकील आप रायचूर के छे, आप रायचूर के अवाम के तरफ से पैसा दिलाने की कोशिश करो। आप क्या खाली शुजा के वकील वकालत कर रहे हैं, क्या पब्लिक के वकालत भी कर रहे हैं? और उसमें देखे तो ग्रुप में अलग ही बोलते हैं। और सेकेंडरी क्या लग गया है, अब वो हम लोग डिसाइड करें इसमें और एक भी कोर्ट का एक रिजेक्शन, बेल रिजेक्शन के उसमें लिखे सो है, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड पीपल ताले सो है पैसा बोल के लिखे सो है। उन्होंने COD वाले क्या बोल रहे, तुम्हारे रायचूर की पब्लिक हमारे को कंप्लेंट नहीं दिए, हम कितना दिए उतना इन्वेस्टिगेशन करे। तुम लोग दिए तो ना उन्होंने ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उनको एजेंटा कौन भी एजेंटा के ऊपर कंप्लेंट नहीं करे, कौन भी सब एजेंटा के ऊपर कंप्लेंट नहीं करे। हाँ, ये खाली जा रहे शुजा के ऊपर कर रहे, ये एजेंटा के ऊपर करे तो ना उन्होंने कुछ एजेंटा को अरेस्ट करने को। पिछले 2-3 साल पहले IMA का इतना बड़ा ये हुआ, उसमें भी जो है ना हजार मतलब करोड़ों का जो है ना उसमें भी ये हुआ, स्कैम हुआ। तो उसमें जो है ना इन्वेस्टर को पैसे मिले क्या? उसी तरह उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ के भी इन्वेस्टर जो है ना केस नहीं कर रहे। नहीं सर, आप इन IMA को और दरवेश को मिलाओ मत। वो स्कैम अलग, ये स्कैम अलग। स्कैम ही है ना? नहीं, स्कैम ही है, मगर स्कैम में क्या है, पैसा इसमें आ सकता, उसमें नहीं आता। वो गोल्ड में रखे थे उन्होंने, गोल्ड स्कीम था वो, स्कीम बोले थे। हाँ, गोल्ड स्कीम था वो। गोल्ड स्कीम लॉस भी हो सकता, प्रॉफिट भी हो सकता। एक ये प्रॉपर्टी पे है और ट्रेडिंग पे करे सो बोल के बोले, सो ट्रेडिंग कर रहे बोल के बोले, ट्रेडिंग में से पैसा आके देते, प्रॉपर्टी में कौन भी पैसे नहीं देते। ये ट्रेडिंग का एक मजा लगा है पब्लिक को, क्या ट्रेडिंग करे नहीं करे नहीं मालूम, क्या सही भी पैसा क्या करे नहीं मालूम। अब हमारे को तो ट्रेडिंग करे सो गारंटी नहीं है, पब्लिक बोल रही है हमारे को। और बॉन्डा पे क्या है 2% वो आस्ती है हमारी, जायदाद है बोल के लिख रहे। अब जो भी हो, इनका पैसा इनको पहुँचाना, इन्हों नहीं पहुँचा रहे।
अब मैं जुम्मा तक इनको मैं टाइम दे रहा हूँ पैसे देने के लिए पब्लिक को। अगर जुम्मा तक नहीं दिए तो हफ्ते के दिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे इन्वेस्टर से, हर एक इन्वेस्टर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जरा समझदारी से काम करो। लोग जो भी बोलते हैं, थोड़े जने पैसे पहुँचे भी है, थोड़े आदमी वो लोग को कहीं को छोड़े, तुम्हारे को डिस्टर्ब करने के लिए छोड़े। हफ्ते के दिन तक अगर जुम्मा के रात तक पैसा नहीं आया तो हफ्ते के दिन सुबह में सब लोग अम्बेडकर चौक को सुबह 10 बजे के अंदर आ जाना। पूरे जने हज़ारों आदमी आए तो भी अभी अच्छे लेडीज़ रंदे, जेंट्स रंदे, कौन भी रंदे, इन्वेस्टर्स सब जने आओ, वहाँ बैठेंगे टेंट डाल के, और उससे पहले ज़रा मिलो, सब जने 100 रुपये जमा करके बैठेंगे वहाँ। भाई वो तो टेंट गिंट का पूरा डालना पड़ता, लेको आओ, पब्लिक आओ, आके इन्वेस्ट करके सब जन बैठे तो एसपी को नहीं तो डीसी साहब को बुला के क्या है साहब हमारे को आंसर दो इसके बारे में, इन्वेस्टिगेशन करे बोल रहे। एजेंटा भारिज फिर रहे, सब एजेंटा भारिज फिर रहे, उनके खानदान वाले यहाँ उन्होंने भी फिर रहे। ये बॉन्डा जितने भी जने हैं उन सब जने आको उस दिन बैठ को स्ट्राइक में मेरे साथ दिए तो जाकर लड़ेंगे। अगर फिर भी नहीं आए बोले तो इतवार छोड़ के फिर 100 रुपये 200 रुपये डाल के बेंगलुरु जाएंगे। हम खुद जाके CID को और ED को देखवाएंगे। और ये जो DGPEX है, दरवेश ग्लोबल है, दरवेश ग्रुप है, और DDP है, और HMS है, नए कंपनियां चल रही, किस आधार पे चल रही? ईगल कंपनी है। ऐसे और एक जना जहांगीर बोल को भी गब्बर का, उन्हें भी करोड़ों रुपये दलाया सो है, डाले सो है, पैसे आके रिटर्न करता हूँ, मैं बेंगलुरु में हूँ, मैं फला जगह हूँ, जो ये करते बोले वो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे। क्या वो बिजनेस था, क्या लीगल था, इलीगल था, इसकी इंक्वायरी के लिए ना एसपी ऑफिस को बुलाए थे भी। इनकी क्या इंक्वायरी हुई तो क्या इंक्वायरी हुई? उन्होंने पैसे खामा चुपका जो पब्लिक को वीडियो बना के कहीं को डाले, क्या हीरो बनने के लिए डाले, मैं पैसे है ना आके दे तो कई वजह से पैसे लिए थे, क्या वजह से लिए थे होंगे, तुम्हारा मामला रहेगा, लेकिन पैसे दे तो कहीं बोले थे तुम चलाए, तुम कुछ बिजनेस करे। अगर तुम कल के दिन भाग गए, ऑलरेडी भागोगे सुनने में आ रहा, फिर आए हिम्मत दे रहे पब्लिक का पैसा दो, आप उन लोगों को भी कहीं को मजबूर होने दे रहे कि तुम लोग कंप्लीट करो मेरे पर, बोल के तुम आए, बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्टर को दे दो, ये रिक्वेस्ट है आपसे, जल्द से जल्द उनको पहुंचा दो। अगर कोई कस्टमर इन्वेस्टर आपसे लड़ लिया, बहस कर लिया, मैं इतने दिन कहीं ठहरू, तुम आती के दे तो मतलब दे देना, नहीं क्यों नहीं दे रहे, टाइम कहीं को ले रहे, मैं क्या दूसरा बिजनेस कर को दे दो, तुम ये बात तो नहीं करे वीडियो में आने से पहले, मैं आ रहा हूँ दे रहा हूँ बोले, आप वहाँ गाँव के बाहर गए, प्रेशर है को गाँव के बाहर गए, आए, आप लोग प्लान बना कर रहे थे, आए, जल्द से उनको पैसा पहुँचा दो, यही गुजारिश है। अभी 15 दिन पहले जो 20% जो पहुंचा बोल के बोले, वो सही है गलत है? हमारे को तो देखो साहब, थोड़ा सही दिख रहा, थोड़ा गलत दिख रहा, कई को गलत दिख रहा बोले तो सही कितना दिख रहा आपको? सही लोगों को पैसे पहुंचे? देखो 4 औरतें थे, 400 औरतें थे, नहीं मालूम 20% ये बॉन्ड कितने हैं क्या नहीं, कोर्ट में सबमिट होना, जिन को पैसा मिला बॉन्ड। अब अच्छी तरीके से देखो, फर्स्ट पार्टी दरवेज, सेकंड पार्टी दरवेज आके 20% लगाए बोल को बोले, किस एजेंट की कस्टमर्स है वो एजेंट के कस्टमर से। अब ये है कि कस्टमर्स एजेंट्स में भी ये सुना रहा, ए टीम है, बी टीम है, इसी वजह से तारानाथ वकील साहब बॉन्ड लाल आप लोगों को 3 बार मंगाए, रेड सील मार को दिए, जिसका जनीन है, जिसका लीगल है, रेड बॉन्ड सील मार के दिए। अब उसमें से इसलिए कई को मारे उन्होंने बॉन्ड के ऊपर रेड सील। अब क्या जो दूसरे के पास जो रेड सील नहीं है, क्या उनके फेक है, उनके ऊपर क्या इंक्वायरी, क्या वेरीफाइड करे, तुम्हारे पास क्या डाटा है? बॉन्ड बनाने वाला शख्स कौन? मिस्किन का साला, हमारे को मालूम है सब बात, रेहान गरीब बोल को उसका नाम। और जो पैसे जमा करने वाले का सारा जिम्मेदारी कौन? मिस्किन बोल को बोले सो है। और उनके भाई पब्लिक को कवर करना, पब्लिक को जाकर सभी जनक बोल को कन्विंस करना, कौन भी काम भी नहीं जाता माँ डालो, हमारी गारंटी पे डालो। शुजा बोले नहीं मालूम, मिस्किन नहीं मालूम, मोहसिन कौन है, रेहान कौन है नहीं मालूम। जो सब एजेंडा हैं चंद पैसे के लिए वो लोग करे, कमीशन के बेस पे कस्टमर को जाकर वो लोग कन्विंस करे, तब जाकर डाले। कौन भी चुपका जो घर में है सो पैसे, गोल्ड है सो पैसे, शादियां के पैसे, उसके पैसे नहीं डाले। शुजा का सबसे बड़ी बात, पीछे लेके जा रहा हूँ मैं आपको, सबसे बड़ी बात शुजा का वीडियो उसका गौर से सुना। उसका शुरू में क्या आया, उन्होंने आप लोग खैरत से रहो, परेशान मत हो, पैनिक मत हो, क्या भी झगड़ा ना करो, और मैं आपका दरवेश का जितना भी पैसा है मैं DGPS में कन्वर्ट करूँ, उनको मैं ऑनलाइन से देता हूँ, बाय अकाउंट देता हूँ, बोले मैनुअल देता हूँ नहीं बोले। 12 तारीख से पहले 5 तारीख तक पेमेंट का जो बात करे, उसकी अल्फाज का कौन तो एजेंट मिसयूज़ करेगा केस नहीं करने के लिए। और दूसरी बात क्या बोले उन्होंने, हमारे टीम की तरफ से थोड़े बहुत कन्फ्लिक्टेशन चल रहे, बेसिक वेरिफिकेशन रहे, उन्होंने खुद अपनी जबान से बोले, किस बुनियाद पर उन्होंने बोले बेसिक वेरिफिकेशन चल रहा, क्या वजह से उन्होंने तहकीकात करे। तो तारानाथ साहब वो काम शुरू करे, क्या तो ये बॉन्डा में झोल झाल हुआ, क्या सिग्नेचर हुए क्या, हाँ। और उसके बाद क्या बोले मालूम है ना, शुजा साहब अब जितने भी आप लोगों के पास आप दरवेश के बॉन्ड है, उन लोगों को एग्जिट करके उनका रिफंड उनको पहुंचाता हूँ बोले। उसके बाद फिर दोबारा वीडियो नहीं आया। फिर उसके बाद क्या आया, एक एप्लीकेशन आया,
दरवेश ग्रुप एप्लीकेशन तमाम बॉन्ड सबमिट करो, एप्लीकेशन में अपलोड करो, हम वेरिफिकेशन करें। बड़ी बड़ी टीम है, ये ताराना साहब भी बोले बहुत बड़ी टीम है, उसके पीछे वेरिफिकेशन जो अकाउंट का है उनका अकाउंट में पैसा आता, जो कैश दे उनका कैश भी पहुँचाते बोले ताराना साहब अपने ऑफिस में बोले, आवाम के सामने बोले ये बात। फिर उसके बाद क्या बोले, हमारी टीम आप लोगों तक सही मैसेज नहीं पहुंचाए, बिजनेस का जो भी एसेट्स है टैक्सेस है नहीं समझाए। ये क्यों, किसको नहीं समझाए? इन्वेस्टर्स को नहीं समझाए। उन्होंने आप सबसे पहले बात लॉस नहीं बोले, ये आप दिमाग से निकाल दो, आप लोगों ने लॉस हुआ बोल को बोले नहीं, उन्होंने लॉस हुआ नहीं। अब तुम्हारे को जो गुमराही में लेको जा रहे हैं, पैसे आए क्या, लॉस हो गया बोल को बता दिया, क्या करते वो कोर्ट फैसला करता, लॉस हुआ मुनाफा हुआ। अब जो दरवेश का चल रहा उनके कितने अकाउंट में पैसा है, कितने लोगों के पास लिक्विड कैश है, कौन से एजेंटों के पास लिक्विड कैश है, उनके फैमिली वाले उस कैश का क्या कर रहे, इसकी कैश की जिम्मेदारी कौन ली है। अब तमाम लोग बोले, अब जेल में वाले बोलते शुजा साहब आंदे, आने के बाद दे तुम बोलते, शुजा साहब आते, तुम लोग पहले सामने आओ, अब सरेंडर हो जाओ, अब उसके बाद क्या है शुजा साहब आते, उन्होंने आए तो भी तुम शुजा के साथ आओ, शुजा को तुम ही पकड़ ले करो, पब्लिक हमारे घर तक आ रही, हमारे को परेशान कर दी, पूछ रहे बोलो। अब तुम्हें जो भी चीज़ है तुम ये चीज़ बोलने का छोड़ को, अरे शुजा भाई चले गए, वो आने के बाद पैसे देते बोले तो क्या शुजा भाई को दिए थे पैसे, कंपनी में दिए, तुम्हारे जरिए दिए, जो भी इन्वेस्टर्स पैसा दिया एजेंट्स के जरिए दिया, एजेंट्स के नीचे 10 एजेंट आते, आज को डाले, आज को है ना काम कर ले, जो पैसा पहुंच रहा नहीं तो पब्लिक परेशान होंगी नहीं होंगी। और वो वीडियो में एक बात भी बोले, कौन हो सुजा, ये हमारे टीम मेंबर्स की भी थोड़ा है, उसको भी सॉर्ट आउट करना है बोल के बात कर रहा हूँ। करे तो ये टीम मेंबर्स कौन है? एजेंट्स है क्या? एजेंट्स ले को डुप्लीकेट बॉन्डा बना के सुजा को नहीं दिए या डुप्लीकेट बॉन्डा बना के कंपनी में नहीं डाले? सवाल है, ये सवाल, बड़ा सवाल हमारे पास है। ये बराबर, ये 100% सही भी है। ये एजेंटा चोरी करे, एजेंटा अपने जेब में रख लिए पैसे, यही एजेंटा इन्वेस्ट, चाहे जो भी हो इन्वेस्टर का पैसा मिले, यही गुजारिश है दरवेश की टीम से हमारी।